हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हमारा जो लेक्चर है वो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का सेकंड लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम एनसेम्बल के बारे में पढ़ेंगे। और जो स्टैट मैक्स का जो पहला लेक्चर था उसमें हमने स्टैट मैक्स क्या होती है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, साथ ही हमने वहां पे फेज स्पेस के बारे में भी पढ़ा था। तो लेक्चर नंबर 2 की हम बात करें तो आज के लेक्चर में हम एनसेम्बल के बारे में पढ़ेंगे। तो एनसेम्बल होता क्या है, सबसे पहले एनसेम्बल के बारे में किसने बताया था और एनसेम्बल के कितने टाइप होते हैं, ये सब हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एनसेम्बल के बारे में किसने बताया था, तो एनसेम्बल के बारे में सबसे पहले 1902 में एक गिब्स नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एनसेम्बल के बारे में सबसे पहले बताया था। तो फर्स्ट पॉइंट में हमने यही बता रखा था, कंसेप्ट ऑफ एनसेम्बल फर्स्टली इंट्रोड्यूस बाय गिब्स इन 1902। आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर होगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, एनसेम्बल क्या होता है। तो एनसेम्बल हमारे पास कलेक्शन होता है जो आइडेंटिकल सिस्टम होते, बहुत सारे आइडेंटिकल सिस्टम का कलेक्शन होता है। मीन्स हमने यहाँ पे मान लिया कि हमारे पास बहुत सारे सिस्टम है, ये हमारे पास पहला सिस्टम है, ये हमारे पास सेकंड सिस्टम है, ये हमने मान लिया थर्ड सिस्टम है, ऐसे हमारे पास बहुत सारे सिस्टम है। तो आइडेंटिकल सिस्टम का मतलब क्या है, जितने पार्टिकल इस सिस्टम के अंदर होंगे उतने ही पार्टिकल इस सिस्टम में होंगे और उतने ही पार्टिकल इस सिस्टम में होंगे। जितना एनर्जी इस सिस्टम के अंदर होगा उतना ही एनर्जी इस सिस्टम में होगा और उतना ही एनर्जी इस सिस्टम का होगा। सेम एज इट इज, जितना वॉल्यूम सिस्टम 1 का होगा उतना ही वॉल्यूम सिस्टम 2 का, उतना ही वॉल्यूम सिस्टम 3 का होगा। टेम्परेचर की भी अगर हम बात करें वो भी क्या होगा, इन सब सिस्टम का सेम होगा। अगर प्रेशर की भी बात करें तो वो भी इन सिस्टम का सेम होगा। मींस हम ये बोल सकते हैं जो मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स हैं वो सब के सब इन सिस्टम के क्या होंगे, सेम होंगे। चाहे मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करूं या एनर्जी ऑफ सिस्टम की बात करूं या फिर वॉल्यूम ऑफ सिस्टम की बात करूं या फिर टेम्परेचर ऑफ सिस्टम की बात करूं या फिर इन सिस्टम के प्रेशर की बात करूं, तो सब सिस्टम का जितने भी सिस्टम है सब सिस्टम के अंदर ये चीज क्या होंगी, सेम होगी। तो उस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिकल सिस्टम बोलेंगे। तो ऐसे सिस्टम, ऐसे बहुत सारे सिस्टम को अगर मैं कंबाइन कर दूं, मीन्स मैंने ये बहुत सारे सिस्टम यहां पे कंबाइन कर दिए, ये हमारे पास पहला सिस्टम है, ये सेकंड सिस्टम है, ये थर्ड सिस्टम, ये फोर्थ, ऐसे करके हमने बहुत सारे सिस्टम लिए और सबको हमने कंबाइन कर दिया। तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनसेम्बल बोलेंगे। तो हम एनसेम्बल को यहां से डिफाइन कर सकते हैं। एनसेम्बल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ मैनी आइडेंटिकल पार्टिकल्स, आइडेंटिकल सिस्टम। तो हमने यहां पे क्या किया कि बहुत सारे आइडेंटिकल सिस्टम को एक साथ कंबाइन कर दिया, जिसको हम क्या बोलेंगे, एनसेम्बल बोलेंगे। या फिर हम यहां पे बोल सकते हैं कि हमारे पास एक कोई सिस्टम है, ये हमने कोई सिस्टम मान लिया और इस सिस्टम की एज इट इज एक फोटोकॉपी सिस्टम है और ऐसे बहुत सारे, इस सिस्टम नंबर 1 की हमने बहुत सारे सिस्टम ले लिए जो इसकी फोटोकॉपी है और जो फोटोकॉपी सिस्टम है उन सब सिस्टम को हमने कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने के बाद हमारे पास क्या बनेगा, एक एनसेम्बल बनेगा। और हम यहां पे बोल सकते हैं जो एनसेम्बल का यूज है वो माइक्रो प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एनसेम्बल क्या होता है। एक बार फिर से बता देता हूं मैं, एनसेम्बल कलेक्शन होता है जो आइडेंटिकल सिस्टम होते, बहुत सारे आइडेंटिकल सिस्टम को अगर मैं कंबाइन कर दूं, मिला दूं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनसेम्बल बोलेंगे। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ एनसेम्बल के ऊपर। एनसेम्बल हमारे पास कितने टाइप के, उसके बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ एनसेम्बल पे। तो बेसिकली एनसेम्बल हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। जो फर्स्ट टाइप होता है वो होता है माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल, जो सेकंड टाइप होता है वो कैनोनिकल एनसेम्बल और जो थर्ड टाइप होता है ग्रैंड कैनोनिकल एनसेम्बल। तब हम 1 बाय 1 करके तीनों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल से। तो माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल में क्या होगा, जो हमारे पास एनसेम्बल है या फिर जो सेल है उन सेल का जो एनर्जी है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो एक बार हम पढ़ते हैं इसके जो क्या क्या पॉइंट है। फेज स्पेस इज डिवाइडेड इनटू इक्वल सेगमेंट्स या इक्वल पार्ट्स। तो हमने यहाँ पे एक फेज स्पेस लिया, ये हमारे पास एक फेज स्पेस है और उस फेज स्पेस को हमने क्या डिवाइड कर लिया, इक्वल सेगमेंट्स या इक्वल सेल के अंदर डिवाइड कर लिया। मीन्स जितना वॉल्यूम इसका रहेगा उतना ही वॉल्यूम इसका रहेगा, उतना ही वॉल्यूम इसका रहेगा। और माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल में क्या रहेगा, जो एक सेल का एनर्जी है वो एनर्जी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। मीन्स इस सेल का जो एनर्जी है वो इस सेल के अंदर नहीं जाएगा और इस सेल का एनर्जी इस सेल के अंदर नहीं जाएगा। यहाँ पे जो बीच में वॉल होगी वो कैसी होगी, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब क्या है, एनर्जी ना ही तो इस सिस्टम का एनर्जी ना ही बाहर जाएगा, ना ही बाहर का एनर्जी अंदर आएगा।
और जो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं वो भी क्या रहेंगे, यहाँ पे फिक्स रहेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा है NVE। N क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल, V क्या है, वॉल्यूम, और E क्या है, एनर्जी। तो नंबर ऑफ पार्टिकल भी इस सेल के सेम रहेंगे, वॉल्यूम भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, और एनर्जी भी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। सेम एज के जितने नंबर ऑफ पार्टिकल इसमें थे उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल इसमें रहेंगे, जितने वॉल्यूम इसमें थी उतना ही वॉल्यूम इसका रहेगा, और जितना एनर्जी इस एनसेंबल या इस सेल का था उतना ही एनर्जी इस सेल का रहेगा। और यहाँ पे बीच में जो वाल लगा रखी है वो वाल कैसी है, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब क्या है, इस सेल का एनर्जी इस सेल के अंदर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में बता रखा है फेज स्पेस इज डिवाइडेड इनटू इक्वल सेगमेंट या इक्वल पार्ट। फेज स्पेस को हमने इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लिया। उसके बाद सेकंड पॉइंट में क्या बता रखा है, वॉल्यूम ऑफ ईच सेगमेंट रिमेन्स कांस्टेंट। तो जितने भी सेगमेंट हैं, हमने इसके जितने भी पार्ट किए हैं, जितने भी सेल बनाए हैं, प्रत्येक सेल का जो वॉल्यूम है वो क्या है, कांस्टेंट है। मींस जितना वॉल्यूम इसका होगा उतना ही वॉल्यूम हमारे पास इसका होगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, इफ द बाउंड्री आइसोलेटेड देन द एनर्जी कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन सेगमेंट टू अनदर सेगमेंट। तो थर्ड पार्ट में बता रखा है यहाँ पे कि हमारे पास बीच में जो बाउंड्री है वो बाउंड्री कैसी ली हमने, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड लेने से क्या होगा, एक सेगमेंट का एनर्जी दूसरे सेगमेंट के अंदर नहीं जाएगा, या एक सेल का एनर्जी दूसरे सेल के अंदर नहीं जाएगा। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट में क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स। तो हमारे पास एक सेगमेंट के अंदर जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल रहेंगे, मीन्स हमारे पास ये जो सेल है इसके अंदर जितने नंबर ऑफ पार्टिकल रहेंगे, तो हमने मान लिया इसके अंदर 10⁻23 पार्टिकल हैं, तो दूसरे सेगमेंट के अंदर भी 10⁻23 पार्टिकल ही होंगे। तो ये था हमारे पास माइक्रो कैनोनिकल एनसेंबल। अगर आप इसको शॉर्ट में बोलना चाहो तो शॉर्ट में ये बोल सकते हो कि इस एनसेंबल के अंदर जो एनर्जी है वो क्या, फिक्स रहेगी। और हम माइक्रो कैनोनिकल एनसेंबल में एक बात और बोल सकते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास बीच में जो वॉल है वो कैसी है, इनपरमिएबल। इनपरमिएबल का मतलब क्या है यहाँ पे कि एक सेल का जो पार्टिकल है या एक सेगमेंट का जो पार्टिकल है वो इस वॉल को पेनिट्रेट करके आगे नहीं जाएगा, या इस सेल का इसके अंदर पार्टिकल नहीं जाएगा। ये होता है हमारे पास इनपरमिएबल। तो यहाँ पे वॉल कैसी, इनपरमिएबल। फर्स्ट रिजिड, दूसरा इनपरमिएबल, और जो थर्ड है वो आइसोलेटेड। उसके बाद हम सेकंड की बात करते हैं। जो सेकंड एनसेंबल होता है हमारे पास कैनोनिकल एनसेंबल। कैनोनिकल एनसेंबल में क्या होगा, यहाँ पे जो एनर्जी है, जो सेगमेंट्स के अंदर जो एनर्जी उसके अंदर एक्सचेंज होता रहेगा। तो हमारे पास यही लेके चलते हैं। इसमें क्या होगा, जो सेकंड टाइप है हमारे पास कैनोनिकल एनसेंबल, इसमें टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल किसी भी सेल के क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे। एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है। एनर्जी एक्सचेंज होगा तो हम यहाँ पे जो वाल लेके चलेंगे वो वाल कैसा होना चाहिए, कंडक्टिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे एक सिचुएशन में चेंज आएगा। हम इसका भी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमने एक फेज स्पेस मान लिया, और इस फेज स्पेस के अंदर ये हमने यहां पे मान लिया। तो जो एक सेगमेंट का टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल तो फिक्स रहेंगे। एनर्जी इनका चेंज हो सकता है, मींस एनर्जी के अंदर एक्सचेंज हो सकता है। एनर्जी के अंदर एक्सचेंज कब होगा, जब बीच में हमारे पास जो वॉल रहेगी वो वॉल कैसी रहेगी, कंडक्टिंग रहेगी। तो कंडक्टिंग वॉल होगी तो इसका जो एनर्जी है वो इसके अंदर ट्रांसफर हो सकता है। तो यहाँ पे हम सब सेल के अंदर यही लिखेंगे, टी टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स रहेंगे, टी वी, एंड सब सेल के अंदर हम ऐसे ये लिख देंगे। तो एक बार हम फिर बता देते हैं, हमारे पास जो कैनोनिकल एनसेंबल है, कैनोनिकल एनसेंबल में क्या होगा, जो सेगमेंट है या जो सेल है उस सेल की एनर्जी के बीच में एक्सचेंज हो सकता है, पर हमारे पास जो टेम्परेचर है, वॉल्यूम है और जो नंबर ऑफ पार्टिकल है वो क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे। तो हमने यहाँ पे ये बता दिया कि ये बीच में वॉल कैसी है, वॉल है हमारे पास कंडक्टिंग। कंडक्टिंग वॉल से क्या होगा, एक सिस्टम का एनर्जी, एक सेल का एनर्जी दूसरे सेल के अंदर एक्सचेंज हो सकता है। और यहाँ पे जो वॉल है वो वॉल साथ में कैसी है, इनपरमिएबल। इनपरमिएबल का मतलब क्या है, यहाँ पे इस सेल के जो पार्टिकल हैं वो इस सेल के अंदर नहीं जा सकते। तो ये था हमारे पास कैनोनिकल एनसेंबल। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रैंड कैनोनिकल एनसेंबल की, जो हमारे पास सबसे लास्ट टाइप का जो रहता है। ग्रैंड कैनोनिकल एनसेंबल में क्या होगा, इसमें हमारे पास एनर्जी के साथ साथ जो पार्टिकल है वो भी क्या होंगे, सेल के बीच में एक्सचेंज हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे
ये एक फेस पॉइंट मान लिया, उसको डिवाइड कर लिया हमने यहाँ पे। तो यहाँ पे जो वाल है वो वाल कैसी होगी, एनर्जी और साथ में नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो सकते हैं, एक्सचेंज हो सकते हैं। मीन्स यहाँ का एनर्जी इसमें जा सकता है और यहाँ के पार्टिकल इस सेल के अंदर जा सकते हैं। ये कब पॉसिबल है, एक तो ये वाल कैसी हो, परमिएबल। परमिएबल का मतलब यहाँ के पार्टिकल पेनिट्रेट करके यहाँ पे आ जाए। दूसरा वाल कैसी होनी चाहिए, कंडक्टिंग होनी चाहिए। तो ये सिचुएशन। और इसमें कांस्टेंट क्या क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा हमारे पास जो टेम्परेचर है, जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या रहेगा, जितने भी सेगमेंट्स होंगे सबका वॉल्यूम फिक्स रहेगा या कांस्टेंट रहेगा। और जो सबसे लास्ट है हमारे पास म्यू। म्यू क्या है यहाँ पे, केमिकल पोटेंशियल। मीन्स टेम्परेचर फिक्स रहेगा, वॉल्यूम फिक्स रहेगा और जो केमिकल पोटेंशियल है प्रत्येक सेगमेंट का वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। और चेंज किसके अंदर आ सकता है, चेंज आ सकता है हमारे पास जो एनर्जी और नंबर ऑफ पार्टिकल हैं ये एक्सचेंज कर सकते हैं। तो यहां पे भी हम बता सकते हैं हमारे पास वॉल कैसी होनी चाहिए, रिजिड होनी चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, परमिएबल होनी चाहिए। पार्टिकल क्या हो सकते हैं यहाँ पे, एक्सचेंज हो सकते हैं। तो हमें वॉल कैसी चाहिए, परमिएबल। और हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि हमारे पास टेम्परेचर, वॉल्यूम और जो केमिकल पोटेंशियल है ये कांस्टेंट रहेंगे। ये था हमारे पास थर्ड टाइप, ग्रैंड कैनोनिकल एनसेम्बल। तो ये था हमारे पास एनसेम्बल। आई होप आपको ये समझ में आया हो। उसके बाद हम बात करते हैं ये मैक्रोस्कोपिक स्टडी क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक स्टडी पे। तो हम यहां पे बात करेंगे मैक्रोस्कोपिक स्टडी। मैक्रोस्कोपिक PIC स्टडी। मैक्रोस्कोपिक स्टडी में क्या होगा, हम उन पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे जो बड़े पार्टिकल है उनके बारे में स्टडी करेंगे, या फिर उन पार्टिकल के बारे में स्टडी करते हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो यहां पे हम बोल सकते हैं इसमें बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं जिसको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं या माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्रोस्कोपिक स्टडी। अब हम बात करें माइक्रोस्कोपिक स्टडी की, तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी में क्या होगा, यहां पे हम बात करते हैं एटॉमिक लेवल पे या फिर एटॉमिक डायमेंशन की बात करते हैं। लाइक हम बोल सकते हैं यहां पे हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की एंड न्यूट्रॉन की, या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स की या मॉलिक्यूल्स के बारे में यहां पे हम स्टडी करते हैं। तो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या होगा, सपोज दैट हमने मान लिया यहां पे हमारे पास एक सिस्टम और इस सिस्टम के अंदर हमने पार्टिकल मान लिए, वो एटम भी हो सकते हैं, आयंस भी, मॉलिक्यूल्स या सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो यहां पे हम क्या करेंगे, माइक्रोस्कोपिक में हम इस सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल है उस पार्टिकल के बारे में, यहां पे ये जो पार्टिकल है इस पार्टिकल के बारे में स्टडी करेंगे। और जब इस पार्टिकल के बारे में हम स्टडी करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्टडी बोलते हैं। उसके बाद मैक्रोस्कोपिक स्टडी में एक टर्म और आती है, मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स। मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स क्या होते हैं, यहां पे हम एक एक पार्टिकल को नहीं देखते, यहां पे इंडिविजुअल पार्टिकल को स्टडी नहीं करेंगे, यहां पे कंप्लीट सिस्टम को देखेंगे। जैसे सिस्टम का जैसे कंप्लीट सिस्टम को देखेंगे, या फिर कंप्लीट सिस्टम का एनर्जी कितना है, या फिर कंप्लीट सिस्टम का टेम्परेचर कितना है, या प्रेशर कितना है, ये सब हम देखते हैं, उसको हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर। मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स में हम पूरे सिस्टम का एनर्जी देखेंगे, पूरे सिस्टम का टेम्परेचर देखेंगे, पूरे सिस्टम का प्रेशर देखेंगे, और साथ ही इनको हम थर्मोडायनामिक्स पैरामीटर भी बोलते हैं। तो ये थे हमारे पास माइक्रोस्कोपिक स्टडी एंड मैक्रोस्कोपिक स्टडी। और साथ में हमने देखा यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स पैरामीटर हमारे पास क्या होते हैं, या फिर थर्मोडायनामिक पैरामीटर को हम मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर भी बोलते हैं। तो ये था हमारे पास सेकंड लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। अगर कुछ समझ ना आया हो तो आप मैसेज करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।